मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के झारखंड भवन पर, जहाँ यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अभी आपने ये वाक़या सुना होगा कि झारखंड में प्रकाश लाखरा नाम के एक शख्स को और उसके साथ 3 लोगों को और लिंचिंग का शिकार किया गया। गाय के नाम पर प्रकाश लाखरा की हत्या कर दी गई। जी हाँ, आज के इस प्रोटेस्ट में यही मांग की जा रही है कि क्यों इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, क्यों देश में गाय के नाम पर इंसानों की जान ली जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं एसी माइकल साहब, क्या कहना है इस पर? ये तो एक देश का एक नया तरीका हो गया है। इस देश का मतलब कानून का कोई चलती नहीं है। पुलिस बेकार खड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जब पुलिस के सामने किसी को लिंचिंग किया जा रहा है तो पुलिस का जिम्मेवारी क्या है? किस लिए यूनिफॉर्म पहना है उन्होंने? नरेंद्र मोदी को रक्षा करने के लिए है या दुनिया पब्लिक की रक्षा के लिए है? मॉब लिंचिंग इतना कॉमन हो गया है। देखिए, आप लोग कोई डरते हैं लोग इधर आने के लिए, कोई उनको डर है कि यही ना लिंचिंग हो जाए। दिल्ली के अगर लोग डरे हुए हैं तो आप सोच सकते हैं कि गांव-गांव में लोग कैसे डरे हुए होंगे। तो ये जब से ये सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री जो बना है इस देश का, ये बहुत बड़ा दुख है। असल में हमें अफसोस मनाना चाहिए। जिस दिन ये प्रधानमंत्री कुर्सी से उतरेंगे उस दिन खुशी मनाएंगे और उनको दफना भी देंगे। यही काम है हमारा। इस तरह के लिंचिंग के जो केस सामने आते हैं, पहले ये देखा जाता था कि मुसलमानों के साथ इस तरह की गाय के नाम पर लिंचिंग होती थी, लेकिन अब आदिवासी और ईसाई क्रिश्चियंस के साथ भी हो रहा है। क्रिश्चियन का ये दूसरा है झारखंड में, शायद आपको खबर नहीं है। पिछले साल एक क्रिश्चियन का लिंच हो चुका है, ये दूसरा है। और जबकि इनका कोई ज़्यादा जिम्मेवारी भी नहीं है, कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि वो गाय ऑलरेडी मर चुका था। उसको काट के वहाँ से खाली कर रहे थे, ठीक कर रहे थे। उस जगह को जगह यूज़ भी होना है, उसी को ठीक कर रहे थे। लेकिन वो कम से कम उस गांव वालों को ये तो समझ में होना चाहिए ना। अगर आपको लगा कि वो कुछ गलत काम कर रहा है तो क्या है, एक सिटीज़न का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पकड़ के ले जाओ, पुलिस को बताओ, पुलिस उसका जांच करेगा। अगर गलती किया तो उसको सज़ा देगा। कानून है देश का कानून तो चलने दो। माइकल साहब, ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान से ज़्यादा इस देश में एक जानवर की अहमियत नज़र आती है सरकार की नज़र में? नहीं, मैं काऊ को जानवर के कैटेगरी में, वैसे तो जानवर है ही, लेकिन काऊ हमारे देश में सेक्रेड माना जाता है और 80% से ज़्यादा लोग इसको पूछते हैं। क्योंकि मैं इंडियन सिटीज़न हूँ, मेरे फेलो सिटीजन्स उनको काऊ को रेस्पेक्ट देते हैं, तो मैं भी उनको रेस्पेक्ट दूंगा। हमारे देश का कानून है कि हम काऊ स्लॉटर बैंड है, तो हम भी रेस्पेक्ट देते हैं। काऊ मीट मैं नहीं खाता, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं नहीं खाता काऊ मीट। क्योंकि मैं एक हिंदू स्कूल में ही पढ़ा हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। मैं जहाँ पर आयर्स और ब्राह्मण्स ने चलाया है, दिल्ली के DTA स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैं उसी उसमें सीखा हूँ। मैंने हवन में बैठे हुए हैं। मैं जो हिंदू टेंपल है उसमें भी गया हूँ, क्रिश्चियन वाले में भी गया हूँ। मैं हिंदू में ब्राह्मण लड़के के शादी में मैं बेस्ट मैन था, मेरी शादी में कि हिंदू ब्राह्मण मेरी शादी में बेस्ट मैन था। हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। मैं दिवाली मनाता हूँ, क्रिसमस वो लोग भी मनाते हैं। तो लेकिन ये जो भाईचारा हमारे देश में है, हमारे रिलीजन को देखते बगैर, उसको ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। इनको सिर्फ वोट चाहिए, वोट के नाम से ये हम लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो माइकल साहब, उस दिन खुशी मनाएंगे जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ देंगे? नाचूंगा मैं नाचूंगा। मैंने आपको बताया, मैं मीट नहीं खाता हूँ, ना मैं ड्रिंक्स लेता हूँ। लेकिन जिस दिन वो कुर्सी से उतरेंगे उस दिन मैं मीट भी खाऊंगा और दारू भी पीऊँगा। अच्छा, मोदी के नाम पर। ठीक। आपका क्या कहना है इस लिंचिंग को लेकर जो झारखंड में हुई? देखिए, देश बहुत गलत दिशा में चला गया है और गलत हाथों में चला गया है। लिंचिंग एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है और बहुत अफसोस की बात है कि जो लोग भी गवर्नमेंट में जिनकी जिम्मेदारी है उनको बिल्कुल एहसास नहीं है। इस टाइम देश में इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन के बावजूद कोई टेंशन नहीं है। इतना बड़ा कांड हो गया झारखंड में, गाय के नाम पर, एक जानवर के नाम पर इंसान को मार दे रहे हैं और लगातार ये चीज़ चलती चली जा रही है। लेकिन इसका नोटिस ना लेना, टेंशन ना लेना, ये ज़्यादा फिक्रमंद की बात है। जबकि इलेक्शन का टाइम है, इस टाइम जो है, और ये इसलिए हो रहा है कि कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं कि ये चल के हमको कुर्सी मिल सकती है। तो सिंगल, देखिए, हिंदुस्तान की खूबसूरती ये थी कि इसमें जो है ना, अलग अलग धर्म को लोग रहते हैं। आज भी नालंदा यूनिवर्सिटी में आपको ऐसे ख़त मिल जाएंगे जो बाहर से आते हैं, वो ये लिखते हैं कि मैं इंडिया देखना चाहता हूँ क्योंकि इंडिया में हर धर्म के लोग रहते हैं। ये इंडिया की खूबसूरती थी, लेकिन इस खूबसूरती को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये कामयाब नहीं होंगे क्योंकि लोगों को अब ये बात समझ में आ रही है। और ये लिंचिंग को वक्त रहते अगर नहीं रोका गया तो फिर आवाम सामने में रोड पर आ जाएगी। जिस तरह आप देख रहे हैं, इस प्रोटेस्ट में इतना धूप होने के बावजूद लोग मौजूद हैं और इसको कैसे भी करके रुकना ही होगा और टेंशन लेना चाहिए उन तमाम पार्टियों को जो इस वक्त इलेक्शन में शामिल हैं।
अब इलेक्शन में शामिल होने के बाद भी क्यों नहीं लिंचिंग पर वो गौर कर रहे हैं, ये समझना। और मुझे लगता है कि चंद लोग हैं जो जिनका ये धंधा है, बिजनेस बना लिया उन्होंने कि गाय के नाम पर किसी को भी मारना और वो इनकम करना है, इनका एक्सपोर्ट्स ऑफ इनकम है। ये बेरोज़गार लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि वो मासूम है, लेकिन इनकी मासूमियत से वो क्या कर जा रहे हैं उनको खुद पता नहीं है, खुद अंदाज़ा उनको नहीं है। तो यहाँ जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की जानिब से, इसमें प्रोटेस्ट करने वाले जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी मांग ये है कि इस तरह की लिंचिंग के वाक़यात जो सामने आते हैं उन पर फ़ौरन रोक लगाई जानी चाहिए। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे मैं बात करके जानूंगा आज के इस प्रोटेस्ट के बारे में और जो लिंचिंग का मामला सामने आया उसके बारे में। देखिए, जो लिंचिंग का एक माहौल जो है एकदम नॉर्मलाइज होता जा रहा है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि कभी मुसलमानों के साथ ये शुरू हुआ मोहसिन शेख के साथ हुआ, फिर अखलाक के साथ, इतने नाम है, अब तो नाम भी गिनने जो है ना बहुत मुश्किल हो गए हैं। तो पहले मुसलमान और दलित टारगेट होते थे, अब आदिवासियों पर टारगेट होने लगे, ईसाई टारगेट हो रहे हैं। जिस तरह से अभी ये जो हुआ, ये अपने आप में एक और जो है बड़ा अजीब वाक़या था कि एक मरा हुआ बैल है, वो खेत में पड़ा, उसको निकालने लोग जाते हैं और उनके ऊपर गौ हत्या का शक करके लोग, एक भीड़ जो है उनके ऊपर लाठी डंडों से जो है हमला कर देती है। और जब 3-4 लोग उनके पकड़ में आते हैं, एक प्रकाश नाम का आदमी जो वहीं उसकी मौत हो जाती है। और बाकी दिन उसके बाद चले भीड़ को एक बार हो सकता है कन्फ्यूज़न हो गई कि बैल था या गाय थी, पुलिस तो जाग रही है, उसकी तो आंखें हैं कि वो देख ले कि बैल है, फिर भी उन लोगों के ऊपर जो है गौ हत्या का जो है केस कर दिया जाता है। तो अपने आप में ये जो है ना, ये जिस तरह की बंटवारे की और नफरत की राजनीति देश में हो रही है, देश का बहुत बड़ा नुकसान है, देश का भाईचारा ख़त्म हो रहा है, देश बहुत बुरे हालात में इसमें जाने वाला है। हमारी यही डिमांड है कि जिन पुलिस वालों ने उनके ऊपर केस करा, उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए और जो केस उन 3 लोगों के ऊपर है वो फ़ौरन जो है वो केस वापस लिया जाए। इस पूरे मामले में झारखंड पुलिस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल सीधा सवाल है, गैर जिम्मेदारी नहीं, जानबूझ के करा है उन लोगों ने ये काम कि जब एक बैल मरा हुआ है और वो नेचुरल कॉज से बैल मरा है, उसको खेत से निकालने वो लोग गए हैं, बाद में जांच होती है, वो देखते हैं कि बैल है, उस बावजूद उस पर गौ हत्या का केस कैसे बनता है? बैल के ऊपर गौ हत्या का कानून नहीं लगता और उन्होंने हत्या नहीं करी है, वो अपनी मौत मरा, पूरा गाँव इसकी गवाही दे रहा है। लेकिन ये संघी सरकार, इनकी मानसिकता इतनी, जहाँ इन्हें दलित दिखे, आदिवासी दिखे, मुसलमान या अल्पसंख्यक कोई भी समाज का आदमी दिखे, इनके फ़ौरन इनकी जो ना केस उल्टे सीधे केस लगाने शुरू कर देते हैं ये लोग। तो हमारी पुलिस डिमांड है कि जो पुलिस अधिकारी इसमें जिम्मेदार हैं उनको फ़ौरन बर्खास्त किया जाए और केसों को वापस लिया जाए। तो इनका साफ तौर पर ये कहना है और यहाँ जितने लोग प्रोटेस्ट में शामिल हैं उनका ये कहना है कि इस तरह के जो मामलात हैं लिंचिंग के, उन पर फ़ौरन रोक लगाई जाए, क्योंकि एक जानवर से ज़्यादा अहमियत है इस देश में एक इंसान की। लेकिन ये पूरा मामला उल्टा होता नज़र आ रहा है और जो जानवर खुद मर गया था, जो बैल खुद मर गया था, उसको ये बताया गया कि इसकी हत्या की गई है। गौ हत्या के नाम पर इस तरह के सज़ाएं मिलना और एक प्रकाश लाखरा नाम के शख्स की हत्या हो जाना, ये ख़ुद में एक बड़ा सवाल है। और यहाँ से इस प्रोटेस्ट से ये मांग की जा रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ भी की जाए कि जिन्होंने इस पूरे मामले को, इस पूरी घटना को जानबूझकर अंजाम दिया गया है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी। क्या कहना है आपका, जिस तरह से गाय के नाम पर हत्याएं मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं और अभी झारखंड का जो मामला हुआ उसको लेकर? ये मैं आपको, देखिए आप इसके पीछे, इसके बैकग्राउंड में जाइए, आप बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो एक ये कोई गाय का मसला नहीं है। उन लोगों को मालूम है, जिन लोगों ने ये गुंडों का एक ग्रुप बनाया हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये एक पूरा एक गुंडा टोली है जिसको एक नफ़रत उसके दिल में भर दी गई है एक झूठी आस्था के ज़रिए। मैं कहता हूँ कि ठीक है, किसी की आस्था को ठेस पहुँच रही है, लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से ये एक पूरे सीरीज़ चल रही है, पूरा हुकूमत पूरी छूट दी हुई है ऐसे इंसिडेंट को, और कोई भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि पूरा उनको संरक्षण है, पूरा उनको छूट है। और और ये फिर ये जो कल जो मामला हुआ है, ये ऐसे सेंसिटिव वक्त में हुआ है जब पूरा पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहे हैं, जब आदमी ये चाहता है कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट किसी की हुकूमत में ना हो कि किसी हुकूमत के ऊपर इसका डायरेक्ट जो है असर पड़े। और जब डायरेक्ट असर पड़ रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं इनको इतना बड़ा संरक्षण है कि उनको पूरा मालूम है कि हम कुछ भी करें, पूरे कानून को तहस नहस कर दें, उनका कुछ नहीं होगा। और इलेक्शन के वक्त में तो ख़ास तौर से शांति का ख़ास तौर से ख्याल रखा जाता है, लेकिन फिर भी इस तरह के वाक़यात सामने आना।
इस तरह के मैं बता रहा हूँ ना कि वो पूरा वो उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कानून को हर लेवल पे अपनी तकरीरों के अंदर अपने उसके अंदर, और आप बिल्कुल प्रैक्टिकली आप ये देखिए 3 लोगों को मार दिया जाता है, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, पूरा वो उनकी सियासत की बिसात इस चीज़ पे बिछी है, नफरत के ऊपर। आप देखिए मैंने कभी कुत्ते को जान से मारते नहीं देखा, मैंने किसी जानवर को जान से मारते नहीं, लेकिन ये कैसी नफरत भर दी गई है कि जानवर के नाम पे इंसान को ज़िबह किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। आइए हमारे साथ नदीम खान मौजूद हैं, नदीम खान से जान लेते हैं इस पूरे मामले को और आज के इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहते हैं। देखिए, आज का प्रोटेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है। चुनाव के बीच में एक आदिवासी ईसाई को गाय के नाम पे मारा जाता है, और जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ये बात वादा करती हैं कि हम अगर आएंगे तो लिंचिंग के विरोध में कानून बना देंगे, उस इलेक्शन प्रोसेस के बीच में एक आदमी को गाय के नाम पे मार दिया जाता है, और जो लोग बचते हैं उनके नाम पे मुकदमा, जो लोग घायल हैं इलाज करा रहे हैं उनके नाम पे FIR कर दी जाती है। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि आने वाले दिनों में ये किस तरह से इसके रिपरकशंस होंगे, रिएक्शन जो आएंगे वो किस तरह से आएंगे। और आज ये झारखंड में कोई पहला मामला नहीं है, पूरा सिस्टम इसके पीछे है। अलीमुद्दीन को मारा गया, जब अलीमुद्दीन के मरने वालों को सज़ा हुई तो उनको जो है वो बेल मिलने के बाद खुद यूनियन मिनिस्टर जयंत सिन्हा उनकी गारलैंडिंग कर रहे थे। मजलूम अंसारी को मारा गया, जिन लोगों ने मजलूम अंसारी को पेड़ से लिंचिंग करने के बाद पेड़ में टांग दिया, उनके घर में रघुवर दास ने विज़िट करी थी। तो झारखंड में लगातार जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसके लिए अगर कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं किया गया, और ये प्रोटेस्ट सिर्फ झारखंड सरकार के खिलाफ नहीं है बल्कि उन तमाम लोगों के लिए, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी है कि जो मैनिफेस्टो में तो ये दावा कर रही हैं कि हम जो है वो सरकार में आएंगे तो लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस पर बात करना शुरू करें, अपनी पॉलिटिकल रैलीज़ में बात करें, पॉलिटिकल जो प्रोग्राम्स हैं उसमें बात करें, और इंटरवेंशन उनका होना चाहिए इस वक्त। और वो जो झारखंड में चल रहा है बिल्कुल एक नंगा नाच चल रहा है। फेसबुक पोस्ट लिखने पर वहाँ पर 21 जर्नलिस्ट को राष्ट्रद्रोह का केस लगा दिया गया, जो बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे स्टैन स्वामी वगैरह उन पे देशद्रोह का केस लगा दिया गया। तो झारखंड में बहुत सिचुएशन ख़राब है, और आज ये प्रोटेस्ट इसलिए ज़रूरी था कि लोगों को अगर ये लग रहा हो कि सबको ये इलेक्शन में बिजी हो गया है और कोई इंसाफ की आवाज़ नहीं उठाएगा, तो हम लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं और हम लोगों ने इसीलिए आज के इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया है। शुक्रिया। एक बड़ा सवाल इस पूरी घटना से ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह से ये लिंचिंग का मामला जिन लोगों के साथ पेश आया, जिन लोगों के साथ लिंचिंग की गई, ख़ास तौर से हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से उन पर ही मुकदमे दायर कर दिए गए। देखिए, पहली बात है कि जो आज मामला ये है कि झारखंड भवन के सामने हम लोग आज एक तरह से सरकार को सचेत कर रहे हैं कि झारखंड सरकार में जो इस तरह के आए दिन जो इस तरह का केसेस आ रहे हैं कि जो है मॉब लिंचिंग के शिकार कभी मुस्लिम, कभी आदिवासी, कभी तमाम लोग हो रहे हैं। तो ये जो मामला है, जैसे जो झारखंड का भी मामला है, उसमें प्रकाश लखारा नाम का एक शख्स को एक तरह से बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। उनके साथ 3 और साथी थे जो बहुत बुरी तरह से, और वो अभी भी जो है हमले के शिकार है, और उनकी अभी जो है दवाई चल रही है। और एक मामला ये हुआ। दूसरा मामला ये है कि उन्हीं पे जो 3 लोगों को जो है, एक की तो हत्या हो गई प्रकाश लखाड़ा की, लेकिन जो 3 हमारे लोग थे जिन पे एक तरह से शक की बुनियाद पे या झूठा एक तरह से यह आरोप लगा करके कि ये गौ तस्करी कर रहे थे, जो भी, जबकि ऐसा मामला नहीं था। वो मरे हुए बैलों को खेत से निकाल रहे थे ये लोग। मामला ये है, लेकिन वो गौ तस्करी का नाम दे करके झूठा एक तरह से उनको फंसाने की कोशिश ही नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई। और जो 3 साथी थे उनको बेरहमी से पीटने के बाद जो अभी जख्मी की स्थिति में है। और दूसरा सबसे बड़ा जो सरकार का ये देखिए मनमाना, और प्रशासन का, जो पुलिस प्रशासन का रवैया, कि जो लोग एक तरह से भुक्तभोगी हैं और जो निर्दोष है उन्हीं पे मुकदमा दर्ज कर दिया है, जबकि मुकदमा उन पे होना चाहिए जिन लोगों ने भीड़, ठीक है भीड़ एक माध्यम है, लेकिन भीड़ में जो लोग उस समय थे जिनके चेहरे आ रहे हैं, उन लोगों पे मुकदमा होना चाहिए, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इससे सरकार जो है या पुलिस प्रशासन है उसका रवैया एक तरह से
बिल्कुल जो है मनमानी है, मनुवादी रवैया है, संघी रवैया है कि एक तरह से जो है जो आम इंसान है, जो निर्दोष लोग हैं, सज़ा उन्हीं को देनी है, क्योंकि ये भारत को ही बांटना चाहते हैं ना, संविधान पे हमला करना चाहता है। अच्छा, ये समझना ये होगा कि जो लोग भीड़ के माध्यम से या तमाम लोगों को ये साहस कहाँ से आता है कि वो भीड़ का एक बहाना बना करके किसी पे भी हमला करके उसकी हत्या कर देते हैं। इतना साहस, इतना ताकत कहाँ से आता है? जाहिर सी बात है कि उनको, हाँ बिल्कुल सरकार का दोषी नहीं, सरकार करवा रही है। अफसोस तो ये बात है, एक होता है सरकार दोषियों के साथ खड़ा होना और एक होता है सरकार का सीधा सीधा हाथ होना इसमें कि वो इस तरह का पूरे देश भर में खड़ा कर रही है, इस तरह के युवाओं का एक झुंड, एक जिहन तैयार कर रही है कि भाई मुस्लिम है, अगर वो गौ का कहीं मामला आता है उसको मारो, नहीं भी आता है तो उसको मारो, और मार भी दोगे तो कुछ होगा नहीं, इसलिए क्योंकि उसको ये लगता है कि उसको प्रशासन का, शासन का उसको एक तरह से सहयोग प्राप्त है, तो उस पर कुछ होगा नहीं।